नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से स्वागत करता हूं। मेरे पीछे जो निर्माण चल रहा है, ये राम मंदिर निर्माण चल रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर, यह दोनों लगभग बनकर तैयार हैं और इन्हें आखिरी रूप दिया जा रहा है। आप परकोटा देख रहे होंगे, जो आधार है, आधार 16 फीट ऊंचा है। 32 सीढ़ियों से होकर के आप आधार पर जाते हैं, उसके बाद आपको ग्राउंड फ्लोर मिलता है। आपको दिखाई पड़ता ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग मंडप हैं और ये 5 मंडप हैं। हर मंडप का एक उप शिखर है और पीछे जो मुख्य शिखर होगा मंदिर का वो आएगा, यानी कि कुल मिलाकर 6 शिखर होंगे। एक मुख्य शिखर और 5 उप शिखर। वो 5 उप शिखर वो 5 मंडपों के होंगे, जिनके छोटे छोटे शिखर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यह काम अभी चल रहा है। निर्माण लगातार 24 घंटे रफ्तार में है और कोशिश इस बात की है कि जब कभी 22 जनवरी को आपको यहाँ आना हुआ या देश के सामने मंदिर की तस्वीर दिखेगी तो लगभग पूरा हो जाएगा। यानी कि ग्राउंड फ्लोर, जिसको आधार तल कहते हैं, और प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर, इन दोनों को पूरी तरीके से संपन्न कर लिया जाए, यह काम पूरा कर लिया जाए और तब उद्घाटन का जो मुहूर्त है उस समय हो। मुहूर्त आपको याद होगा कि 22 जनवरी 2023 को 12:29 से लेकर के 12:30 तक है, यानी कि 84 सेकंड का यह मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। और इसी मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय यहाँ होंगे और देश के कई गणमान्य लोगों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि जो सनातन परंपरा के अलग अलग तबकों के, अलग अलग धाराओं के संत हैं, लगभग 4000 लोगों को यहाँ बुलाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह सब लोग यहाँ उस रोज होंगे। और समूचा हिंदुस्तान जब रामलला के इस मंदिर को देखेगा तो उसको एक अद्भुत छटा यहाँ से दिखेगी, एक दिव्य भव्य राम मंदिर उसको नजर आएगा। यह मीडिया का जमावड़ा है यहाँ। नीचे चलते हैं सर। अब मैं आपको मंदिर की तरफ ले चल रहा हूँ। ये रास्ता जो मंदिर की तरफ जाता है, निर्माण कार्य चल रहा है और बड़ी तादाद में मीडिया के लोगों को बुलाया गया है यह दिखाने के लिए कि मंदिर का निर्माण कार्य जहाँ तक हुआ है वहाँ तक आप देखें और देश को दिखाएं। ये मजदूरों की एक बड़ी टोली जो है वो दिन रात यहाँ लगी रहती है, 24 घंटे काम चलता रहता है और इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। पत्थर तराशे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यह जो निर्माण है, जब आप आएंगे मंदिर में तो ये सीढ़ियाँ जो हैं वो आधार की तरफ आपको ले जाएंगी, जिसको बेस कहते हैं, प्लिंथ। तो प्लिंथ के ऊपर खड़ा हुआ है और यह प्लिंथ जो है वो एक बहुत मोटे कंक्रीट के ऊपर खड़ा है और इसके ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम उशांक पांडे सर। उशांक पांडे। ये काम क्या 24 घंटे चल रहा है? जी, 24/7 चल रहा है सर। कितने कारीगर लगे हुए हैं? आप अप्रॉक्स 5,000 प्लस चल रहे हैं अभी तो। 5,000 प्लस वर्कर्स आर वर्किंग है। अच्छा, 22 जनवरी तक कितना काम पूरा हो जाएगा? सर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट फ्लोर, आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का आधा वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा और बाकी काम जो सर सेकंड फेज में स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे कितने दरवाजे हैं? देखिए काउंटिंग उतना है नहीं, बट फिर भी आप सीढ़ी लेके अगर आप लेटर सीढ़ी पकड़ा, उसको आपका फ्रंट में 2 मिलता है, फ्रंट में 2, साइड से 2 मिलेगा। उस मतलब मेन तो 2 ही है जिसमें आप एक एंट्री करेंगे और पूरा टेंपल घूम के आप नेक्स्ट से आप बाहर निकल जाएंगे। यानी मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, उसके बाद घूम करके आप परिक्रमा करके बाहर निकल जाते हैं। इधर होगा एक लेफ्ट एक राइट, तो आप लेफ्ट से एंटर किए और घूम के सर राइट से बाहर आप निकल सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर कितना बड़ा है? फर्स्ट फ्लोर आपका से इतना तो अभी नॉलेज में आ नहीं रहा है क्योंकि डायमीटर उसका बढ़ता ही जा रहा है सर। कंफर्म नहीं, भी एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकते हम लोग। जब आप मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है राम मंदिर के लिए होम कर दिया। वो निस्वार्थ जुड़े और दिन रात जुड़े और एक संकल्प के साथ जुड़े। उनमें से एक आप भी हैं। आपका सर नाम? जय श्री राम। मेरा नाम गिरीश सहस्त्रभोजनी है और मैं श्री राम। बताया गया कि आप रिटायर्ड इंजीनियर हैं और इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगातार आप लगे रहे हैं। आपने लगभग अपने कई साल यहाँ दे दिए।
मैं गत 3 वर्षों से प्रत्यक्ष निर्माण कार्य से जुड़ा हूँ, किंतु यह मेरा हमेशा का सपना रहा था कि जब भी मंदिर बनेगा तो उसमें मेरा योगदान हो। और मैं ये कहूँगा कि रामलला ने मेरी जो है वो आंतरिक प्रार्थना बड़ी सुन ली और मुझे यहाँ पर काम करने का अवसर मिला। जो निर्माण का संकट पहले था कि यह भुरभुरी ज़मीन है, इस मिट्टी के ऊपर नींव नहीं रखी जा सकती है, फिर एक नई व्यवस्था तैयार की गई इंजीनियरिंग की, वो क्या रही, किस तरीके से यहाँ की मिट्टी खाली की गई, किस तरीके से आप लोगों ने रॉक का एक आधार तैयार किया, फिर उसके ऊपर आपने एक अलग प्लेन तैयार किया और फिर मंदिर का निर्माण हुआ, यह जो पूरी व्यवस्था रही इंजीनियरिंग, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, इंजीनियरिंग का मतलब ही ये है कि सामने असंख्य कठिनाइयाँ आपके सामने जो भी आए उस पर मार्ग निकालना, उस पर सॉल्यूशन निकालना। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होता कि जहाँ कुछ भी चैलेंजेस नहीं है, किंतु यह मंदिर जो है वो जो स्केल में बन रहा है उसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला चैलेंज ये था कि 1000 से 2500 वर्ष तक इस मंदिर की आयु हमने संकल्पित की है। फिर यहाँ जो मट्टी है वो मट्टी जो है वो लूज थी, वो वीक मट्टी थी, तो इसलिए उस मट्टी को हमने रिप्लेस किया। और सॉइल रिप्लेस करने के बाद में अब यहाँ पर जो हमने ग्रैन्युलर सॉइल जो यहाँ पर लगाई हुई है, जो कंक्रीट के फॉर्म में है, उसकी उतनी धारण क्षमता है जितनी हमें अपेक्षित है। यहाँ पहले पाइल फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा सोचा गया था, किंतु वास्तु के हिसाब से इसमें लोहे का जो है वो उपयोग बिल्कुल करना नहीं है और उसी प्रकार शुद्ध तत्व से मंदिर बनाना है। मतलब निचोड़ ये हुआ कि एज फार एज पॉसिबल वी हैव टू यूज ओनली वन मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द मंदिर। तो इसलिए रिइंफोर्स कंक्रीट भी इसमें से बाद हो गया। तो इसलिए हमने जो है वो स्प्रेड फाउंडेशन के धरती पर यहाँ पर बनाया हुआ है और ये पूरा मंदिर का फाउंडेशन है वो एक किस्म से स्प्रेड फाउंडेशन है। अब ये फाउंडेशन के ऊपर जो है वो हमने स्टोन का यूज़ किया, ग्रेनाइट स्टोन की हमने लोअर प्लिंथ बनाई जो 6 मीटर ऊंची है, 1.5 मीटर इसके ऊपर में अपर प्लिंथ बनी है जो भी ग्रेनाइट की है, और उसके ऊपर जो आ रहा है वो सैंडस्टोन का जो है वो सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर चैलेंजेस की बात अगर हम करें तो पहला मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो मिट्टी है वो धारण क्षमता नहीं थी, तो उस पर हमने ये हल निकाला कि उसको रिप्लेस किया। दूसरा ये है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है, जो अर्थक्वेक आया या भूचाल आया तो उसमें डामाडोल हो सकता है, तो वो ना हो इसलिए CBRI के डेटा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के डेटा है, उसमें ये अनुमानित है कि ये जगह जहाँ पर आती है पूरे हिंदुस्तान का नक्शा उसका बना हुआ है, जो भूचाल किस इंटेंसिटी का कहाँ पर क्या होगा ये उस नक्शे में दिया होता है। तो यहाँ पर जिस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है उससे भी हमने हायर मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक आएगा ये संभावित लेकर उसके अनुसार हमारा पूरा डिज़ाइन मंदिर का जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन उसको चेक किया। जो भी हमको परिवर्तन करने पड़े वो किए और आज हम कह सकते हैं कि पूरा मंदिर जो है वो केवल सुंदर ही नहीं मगर स्ट्रक्चरली बिल्कुल साउंड किस्म का है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि 1000 से 2500 वर्ष तक ये मंदिर जो है वो नैसर्गिक आपदा से किसी प्रकार के ढह नहीं सकता। आपने मोटे तौर पर 3 बातें कही हैं। पहली बात कि यहाँ की भुरभुरी मिट्टी को निकाल करके और लेयर्स तैयार की, फिर ग्रेनाइट का एक प्लिंथ तैयार किया आपने जिसके ऊपर ये सुपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरी बात आपने ये कही है कि इस इलाके में जो भूकंप आता है उससे ज़्यादा तीव्रता का भी भूकंप आता है तो इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरी बात आपकी ये है कि मंदिर इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि अगले 1000 से 2500 साल तक यह बना रहेगा। मेरे साथ पूर्णिमा हैं, आप इंजीनियर हैं, लड़की हैं और मंदिर के निर्माण में लगी हुई हैं। पूर्णिमा, आप यहाँ क्या करती हैं? बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड वर्किंग हियर फॉर असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग। सो बेसिकली मैं प्लानिंग का काम देख रही हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्ट के लिए। इलेक्ट्रिकल पार्ट देख रही हैं। ये जो मंदिर बन रहा है, अगर कोई पूछे आपसे इस मंदिर की खूबी क्या है तो आप क्या बताएंगी? आई कैन से लाइक फर्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग दिस टेम्पल विथ पिंक सैंडस्टोन विच वी स्पेशली ब्रॉट फ्रॉम दैट बंसी पहाड़पुर विलेज विच इज़ इन राजस्थान। Yeah, and secondly, I can say like we have constructed this temple almost for 100 years. Like surety is for 100 years for build quality.
ये जो पत्थर हैं ये भरतपुर के राजस्थान के सैंडस्टोन हैं और इनको तराशा जा रहा है, नक्काशी हो रही है। जो इसमें कार्विंग हो रही है, दैट कार्विंग पार्ट इज लाइक वेरी माइन्यूट, वेरी माइनर कार्विंग वी आर डूइंग इन दिस प्रोजेक्ट। आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो जब ये मंदिर सजेगा तो कैसा दिखेगा? ये देखने के लिए आपको दिवाली पे ज़रूर आना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे भी हमने इस मंदिर को बिल्कुल उसी तरह से सजाया था दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन दैट 22nd। यानी कि आप जो कह रही हैं, बगल में अगर दिवाली पर जिस तरीके से इस मंदिर को सजाया गया था वो तस्वीर डाल दें तो कमोबेश ऐसा ही ये मंदिर 22 जनवरी को भी दिखेगा। Almost we can say like there are some part which like we cannot open right now, but you can say like similar part we can give you on that. आप कहाँ से हैं? Basically I'm from Delhi. आप दिल्ली से हैं। कितने समय से आप यहाँ काम कर रही हैं? I came here only from last 3 months only. Like I can say several people from my company, they wanted to come here in this company, like in this project, but I got this opportunity. I can say this was my destiny and fortunate that I came in this project. ये पूछने वाला था कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनको लगता है कि ये पेशेवर काम है, इसलिए काम है तो हम आ गए। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, किस्मत ने हमको यहाँ के लिए बनाया है, उसने आदेश दिया है, इसलिए हम आ गए। Yes, ये मैं यही कहना चाहूँगी, ये ईश्वर का ये आदेश था जो हम यहाँ पे आए काम करने के लिए। अदरवाइज आई वॉज नॉट रेडी टू कम हियर, लाइक फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या दिस वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट आई कैन से दिस वॉज ओनली डेस्टिनी विच लाइक ब्रिंग मी हियर, विच फोर्स्ड मी टू कम हियर, एंड नाउ आई कैन से दिस वॉज माई फॉर्चुनेट। यहाँ जितने भी लोग हैं, वो मजदूर हों, इंजीनियर हों या कुछ दूसरे तरह काम करने वाले लोग हों, भारत के अलग अलग हिस्सों से हैं और जिनसे भी आप बात करते हैं उनको लगता है कि नहीं, हम काम करने के लिए नहीं आए, हम काम करने के लिए भेजे गए हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि राम मंदिर के निर्माण से हमको ऊपर वाले ने जोड़ा है, और इस भावना से जब आप काम करते हैं तो फिर मंदिर के निर्माण के साथ वो भावना भी दिखती है, और यह भव्य दिव्य जो मंदिर आपको दिखेगा उसमें आप लोगों के सपने और आप लोगों की मेहनत का भी बड़ा रोल होगा। And one more thing I would like to include in this, that L&T is also doing this project on no profit no loss. गर्भगृह यानी कि राम मंदिर में जहां रामलला की मूर्ति विराजमान होगी वो जगह कौन सी है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे तो पीछे वो जो हरे रंग की चादर है उसके आगे जो निर्माण चल रहा है वो गर्भगृह का निर्माण है। उस गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को विराजित किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 शिलाओं पर मूर्ति बनाने का काम चल रहा है, और जिस शिला में भी देवत्व का भाव होगा, एक बाल सुलभ जो राम मंदिर में जहां रामलला की मूर्ति विराजित होगी, यानी कि जिसको गर्भगृह कहते हैं, वो कहाँ है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो हरे रंग की चादर है, उस चादर के आगे जो निर्माण चल रहा है वही गर्भगृह है। उसी गर्भगृह के ऊपर जो मंदिर का मुख्य शिखर है वो होगा। तो उस गर्भगृह के भीतर रामलला की वो मूर्ति विराजित होगी जिसको हफ्ते भर के भीतर चुना जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 शिलाओं पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। उन मूर्तियों में जिस किसी भी मूर्ति में देवत्व का भाव दिखेगा, या 5 साल के राम जो बाल होते हैं उनका कोमल स्वरूप दिखेगा, उस मूर्ति को चुना जाएगा, और वही मूर्ति फिर अभिषेक के जरिए इस गर्भगृह के भीतर स्थापित की जाएगी। तो जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वह अनुष्ठान 22 जनवरी 2024 को यहीं होगा, इसी परिसर में होगा, और उसी रामलला के गर्भगृह में होगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और उस दिन के लिए सारा भारत प्रतीक्षारत है। प्रोड्यूसर पूरा लिख देगा। हाँ, नरेंद्र कुमार, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नरेंद्र जी, 22 तारीख की तैयारी किस तरीके की है? 22 तारीख को हम सब देख रहे हैं कि इसी परिसर में उद्घाटन कार्यक्रम या प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होने वाली है। तो इसी परिसर में ये सारा कार्यक्रम होगा। तो पूरे देश भर से ऐसे समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। लगभग सभी मत पंथ संप्रदाय के जो हिंदू मत पंथ में हैं उन सबको आमंत्रित किया है, उनके प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया है। और समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख लोग हैं ऐसे सभी वर्गों से, वो खेल क्षेत्र के हों, चाहे मीडिया क्षेत्र के हों, फिल्म क्षेत्र के हों, वैज्ञानिक हों,
ऐसे और सामान्य जिन्होंने अपना जीवन कार सेवा के अंदर और बलिदानी हुए ऐसे भी परिवारों के लोगों को लगाया है, जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अपना कोई आर्थिक सहयोग दिया है, वो ऐसे भी लोगों को भी बुलाया गया है। तो ऐसे समाज के सब वर्गों को समाहित करने का एक प्रयास उस उद्घाटन के कार्यक्रम में, शुभारंभ के कार्यक्रम में किया गया है। तो समाज के सभी वर्गों के चुनिंदा लोगों को आपने बुलाया है या कोई आधार रखा है? जो समाज का नेतृत्व करने वाले सभी समूह हैं, तो सबको बुलाने का प्रयास किया गया है। जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, खेल जगत, विज्ञान जगत, ऐसे सब फील्ड के लोगों को, यानी सभी वर्गों का, समूहों का प्रतिनिधित्व हो जाए, प्रतिनिधि के रूप में ही, क्योंकि इतना स्थान अभी नहीं है कि हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उस समय बुला सकें। एक मर्यादा है सीमित स्थान होने के कारण से। रामलला की 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं, उनमें से एक मूर्ति को ही स्थापित किया जाए गर्भगृह में, तो उन तीनों में से किसी एक को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुना कब जाएगा? अभी लगभग 1 सप्ताह में उसका निर्णय हो जाएगा, ऐसा ट्रस्ट के महासचिव ने आज ही बताया है। तो आने वाले 1 सप्ताह में उसकी भी जानकारी हम सबको मिल जाएगी। अब यहाँ एक अनुष्ठान का समय रखा गया कि 12:29 से लेकर के 12:30 तक, 84 सेकंड के भीतर अनुष्ठान होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह कैसे चुना गया, यह मुहूर्त कैसे निकला है? इसका मुझे पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन जो उसके जानकार लोग हैं, ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उन सब से राय मशवरा करके ही वो समय जो है, मुहूर्त का समय वो निश्चित किया गया है। जी नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। 2020 में मंदिर बनाने का निर्णय हुआ और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की जो मूर्ति है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यानी कि इसके बाद से देश और दुनिया के तमाम हिंदू धर्मावलंबी इस मंदिर में आकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। समूचा देश उस तारीख का इंतज़ार कर रहा है और वो तारीख जैसे से नज़दीक आती जा रही है, यहाँ जो मंदिर निर्माण के काम में लगे लोग हैं वो दिन रात अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं, गति बढ़ा रहे हैं, ताकि उस तारीख को, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो, जब इस मंदिर को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग देखें तो उनको राम का यह भव्य दिव्य मंदिर दर्शन दे।